अब एक नंबर के छठे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। तो इसमें भी हम लोग सेम उसी प्रकार से हल करेंगे जिस तरह से पिछले सवाल में यानी कि 5 नंबर में सॉल्व किए थे। तो इसमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो बटे में पहले जो समीकरण 5 में जो एक्स वाई बटे में लिखा था वो इस साइड से इस साइड ले गया यानी कि गुना में भेज दिया है, बाकी और कुछ किया नहीं है। तो हम लोग भी उसी प्रकार से इसको एक्स वाई को बटे में ला लेंगे और उसके बाद फिर आगे जिस तरह से सवाल को सॉल्व किए थे पहले उसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सॉल्व लिख लेना होगा यहाँ, और उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ पर इसको अगर ए फिलहाल के लिए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए को पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद बी को सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे समीकरण ए से, तो समीकरण ए क्या है 6x + 3y = 6xy। अब इसमें करना क्या है, इधर दोनों के साथ भेज देंगे हम लोग एक्स वाई को, ठीक है। तो दोनों के साथ अगर एक्स वाई को भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं 6x बटे एक्स वाई और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3y बटे एक्स वाई और बराबर 6 बचेगा। हालांकि यहाँ पर हम लोग 3 भी भेज सकते थे, 3 गुना 2 होता है तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा 3 भी साथ में। तो अगर नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करना क्या होगा हम लोगों के, यहाँ पे देखिए ये वाला जो वाई वाई है कट जाएगा और ये एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, अब यहाँ पर 6 बटे वाई और प्लस में 3 बटे एक्स बचेगा बराबर 6। इसको कुछ करना नहीं है, समीकरण 1 2 कुछ मानने का जरूरत हालांकि यहाँ नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण बी से, अगर समीकरण बी से चलते हैं तो देखिए समीकरण बी में क्या है 2x + 4y और बराबर 5xy। ये xy को अगर इधर भेज देंगे तो 2 बटे xy हो जाएगा, दोनों के साथ आएगा। यहाँ पे पहले समीकरण में भी देख सकते हैं, जब भी आप इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे पूरे दो समीकरण यानी कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, अगर ये 2 खंड में है और पूरे के बराबर कुछ भी लिखा है तो अगर इस साइड भेजिएगा तो दोनों के साथ आएगा। तो यहाँ पे xy हो जाएगा और बटे प्लस हो जाएगा 4y बटे xy। अब जो जिसमें कटेगा कटा देंगे, यहाँ वाई वाई कट जाएगा, यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा और बराबर इधर देखिए 5 बचा हुआ था। तो इसीलिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा 2 बटे वाई और प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5। अब इसको भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 2 मानने का जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इस समीकरण में 1 बटे वाई है और इस समीकरण में यहाँ पे देखिए 1 बटे एक्स है, उसी तरह यहाँ पे जिस तरह से 1 बटे वाई है यहाँ पे भी 1 बटे वाई है, यहाँ 1 बटे एक्स तो यहाँ भी 1 बटे एक्स है। तो इसको अगर हम लोग मान लेंगे बटे वाले एक्स और वाई को तो हमारे पास रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माना कि 1 बटे वाई बराबर ए एवं 1 बटे एक्स बराबर बी है। तो बस अब ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ये जो होगा ये 6a हो जाएगा और ये वाला जो हो जाएगा प्लस में 3b बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6y अगर लिखा 6 बटे वाई लिखा है तो इसको लिखेंगे 6 गुना 1 बटे वाई और 6 और गुना 1 बटे वाई को हम लोग अगर a लिखे हैं तो a लिखेंगे 6 गुना a तो 6a। तो यहाँ पर 6a आ जाएगा इस तरफ इस जगह पे, यहाँ पे 3b आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको हम लोग तोड़ लें जिस तरह से यहाँ इसको तोड़े थे, ठीक है, सरल किए थे, उसी प्रकार से इसको सरल करेंगे तो यही आ जाएगा 3b और बराबर 6 तो है ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये आएगा ये नहीं आएगा तो थोड़ा सा तोड़ के देख सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे एवं, यानी कि समीकरण 1 तो प्राप्त हो ही गया है, एवं दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटे वाई को a माने हैं और प्लस में 4b बराबर 5, समीकरण 2। अब करना क्या होगा इसमें देखिए किसी न किसी गुणांक को बराबर करना होगा, या तो a को बराबर करना होगा या तो b को बराबर करना है। चूंकि हम लोग विलोपन विधि से भी देखिए सवाल को बना रहे, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान ज़्यादा होता है विलोपन विधि से, इसलिए सॉल्व करते जा रहे हैं। तो जो विधि से आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर a को कटाना चाहें तो यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे भी अगर 6a लाना हो तो यहाँ पर इसमें पूरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे और इसमें नहीं कुछ अगर होगा तो 1 से गुना कर देना है दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो लिखेंगे या देखिए यहाँ पर 1 से अगर गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 6a का 6a प्लस 3b का 3b और बराबर 6 का 6।
और उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 गुना 2 हो जाएगा तो 6a और प्लस 4 तिया 12b हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 5 तिया 15। अब देखिए दोनों में चिन्ह जो है सेम है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो लिखेंगे घटाने पर। अब चूंकि घटाने पर लिखे हैं तो हर जगह पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिए। 6a में 6a कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये कुछ नहीं इसमें से a के रूप में। और b वाला में देखिए क्या होगा, 3b में से 12b घटेगा तो माइनस में 9b बचेगा, और उसी तरह से 6 में से 15 घटेगा तो माइनस में 9 बचेगा। -9 कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब करना क्या होगा, b का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो a का भी मान प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 6a प्लस में 3b बराबर 6। तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं अब यहाँ पे 6a के स्थान पर a ही रहेगा और 3 और गुना b के स्थान पर 1 लिखेंगे और बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6a बराबर हो जाएगा 6, और इस साइड में अगर 3 ले जाएं तो 3 माइनस में हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास 6a बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं 3 में 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अगर इस 6 को इस साइड में भेज दें तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, और यहाँ पर 3 1 का 3 3 और नीचे 3 दूना 6। तो इसीलिए हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a बराबर 1/2। अब 1/2 a बराबर प्राप्त हुआ है, और b बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्राप्त हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे a और b का वैल्यू इस जगह पे ले जाके रख दें तो x और y का वैल्यू ज्ञात होगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, लिखेंगे अब चूंकि 1/y बराबर a है, इसीलिए a बराबर, देखिए y बराबर हो जाएगा 1/a। जिस तरह से पहले भी हम आपको पिछले सवाल में सॉल्व करके दिखाए थे कि अगर इस y को यहाँ ले जाइएगा तो ay हो जाएगा बराबर 1, और a को फिर से वापस इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1/a। तो मतलब y बराबर 1/a लिख दिए। ठीक है, तो अब a का वैल्यू अगर रख दें, a का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है, 1/2 है, या तो इसमें देखिए अगर बटे में प्राप्त हो इस तरह से तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसी प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट तो यहाँ पर लिखेंगे या 1/y और बराबर 1 के स्थान पर 1/2 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर ऊपर बराबर है तो नीचे नीचे भी बराबर होगा, सीधा सा बात है, तो y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर देखिए अब b से हम लोग x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे एवं चूंकि 1/x बराबर b है, देखिए यहाँ पर 1/x बराबर b है तो इसीलिए x बराबर 1/b हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे सॉल्व किए, इसमें सॉल्व नहीं किए, बता रहे हैं आपको कि इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर 1/y और यहाँ पे जो a का मान था वो भी बटे में था। अगर बटे में रहेगा तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट बिठा देना है, और अगर बटे में नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे बटे में नहीं है तो थोड़ा सा उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो x अगर यहाँ ले जाएंगे तो bx हो जाएगा, और b को इस साइड भेज देंगे तो 1/b हो जाएगा, तो मतलब 1/b बराबर x आ जाएगा। अब बराबर जैसे लिखेंगे तो 1/b का मान देख सकते हैं यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ था तो लिख देंगे 1/1 मतलब 1 हो गया। तो लिख देना है अतः x बराबर 1 प्राप्त हुआ देख सकते हैं, एवं y बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से यानी कि इस प्रश्न का हल ज्ञात हो चुका है। यानी कि ये जो हमारे पास समीकरण युग्म दिया था इसको पहले रैखिक समीकरण में हम लोग हल किए, यानी कि परिवर्तित किए, बदले, और उसके बाद फिर x और y का मान ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा सवाल बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।